हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक दृष्टि और मैं हूं आपका फ्रेंड धनु मिश्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आराम से बैठिए, एक पेन पेंसिल लेकर बैठिए। जैसा कि आपने देखा होगा, मैं लास्ट जो वीडियोस हैं उसमें सेकंड प्रॉफ के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में बताया था। जो बुक्स हैं जो मैंने रिकमेंड की हैं और जो NCSM का आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, उन बुक्स के बारे में भी आपको बताया था। उन दोनों वीडियोस को आप ज़रूर देखिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू फॉर द पर्पज ऑफ सेकेंड ईयर इन गेनिंग नॉलेज फॉर एवरी पर्सपेक्ट। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द न्यू सब्जेक्ट फॉर द सेकेंड प्रॉफ, दैट इज़ रसशास्त्र। रसशास्त्र के देखो हम क्या क्या बात करेंगे। हम स्पेसिफिक सिलेबस पॉइंट्स को डील करेंगे कि किस सिलेबस पॉइंट से आपको कहाँ पढ़ना है। दूसरा पॉइंट, कहाँ से आपका सोर्स कहाँ से मिलेगा, आपको कंटेंट क्वालिटी कहाँ से आप अपनी इन्हांस कर सकते हैं, आंसर राइटिंग कैसे आपको करनी है, इस पर डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये रसशास्त्र का जैसे जो सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में रसशास्त्र है, सेकेंड पार्ट में पूरी भेषज है, मीन्स भेषज। भेषज का मतलब होता है औषध, मीन्स मेडिसिन। तो जितनी भी मेडिसिन प्रिपरेशंस हैं रसशास्त्र में हम उस पर डिस्कस करेंगे, राइट। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द सिलेबस ऑफ रसशास्त्र। अगर आपके पास सिलेबस का PDF नहीं है तो आप NCSM की वेबसाइट पर जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप निकलवा लीजिए और फिर उसको साथ में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, व्हाट आर द सोर्सेज दैट आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू। सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट टेक आउट योर पेन एंड जस्ट वॉच दिस कंप्लीट वीडियो। सबसे पहला जो हमने पहले कहा कि हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं रसशास्त्र की, तो पार्ट 1 का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। ठीक है, जो भी रसशास्त्र की मेडिसिन है। अब इसमें भी सब टॉपिक्स हैं कि रसशास्त्र क्या होता है, रसशाला क्या होता है। अब जैसे रसशाला क्या होता है, जैसे कि जब भी कोई हम फार्मेसी स्टैब्लिश करते हैं तो किस डायरेक्शन में कौन सी चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि आप इसमें पढ़ेंगे प्रक्षालन कर्म किधर होना चाहिए, उसके बाद पाषाण कर्म किधर होना चाहिए, वैद्य कर्म किधर होने हैं। तो ये सारे जो आप पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन लाइक टुवर्ड्स रसशाला, रस मंडप, ये रस रत्न समुच्चय में आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 7। वहाँ से आपको बेसिक और काफ़ी ब्रॉड में मिलेगा। वैसे तो आपको जो मैंने बुक आपको रिकमेंड की थी डॉक्टर भारती उमरेठी की, वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन वहाँ रस रत्न समुच्चय इज द मेन सोर्स फॉर दिस रसशाला एंड रसमंडप। उसके बाद अगर कि देखेंगे सेकेंड टॉपिक, दैट इज परिभाषा। अब परिभाषा क्या है, यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका बेसिक रूट बनाएगी जो परिभाषा है। अब परिभाषा में क्या है, जैसे आपको शोधन का मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि श्लोक में बोला गया है कि उद्दिष्ट औषधे श्राद्ध क्रियते पेषाण आदि कर मल विच्छति यत्तु शोधनम तत् उच्यते। मतलब क्या होता है, ऑल दोज प्रोसीजर्स दैट यूज टू एलिमिनेट द इम्प्योरिटीज बाय द प्रोसेस ऑफ पेषाण आदि कर्म, उसको कहते हैं शोधन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद और क्या है, आपको धन्वंतरी भाग पता होना चाहिए। जैसे क्या होता है कि कमीशन अभी मॉडर्न में मतलब ऐसा चलता है कि कमीशन फिक्स होता है 20%, 50%, तो वो धन्वंतरी भाग क्या है, रुद्र भाग क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में पता चलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको पता चलेगा वो है, आपको मारन के बारे में पता चलेगा कि मारन क्या होता है, भावना क्या होती है, भ्राजन क्या होता है, अभिषेक क्या होता है, निर्वाप क्या होता है, निमंजन क्या होता है, निर्जलीकरण क्या होता है, ढालन क्या होता है। तो ये बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं आपको ये क्लियर रखना है कि किसी भी क्यों करना है वो बताऊंगा, क्यों इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। बेसिक इंट्रोडक्शन है, जैसे कि ढालन का लो। ढालन का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग एंड क्वेंचिंग, मतलब किसी चीज़ को मेल्ट करना और फिर उसको पानी में डुबोना, राइट। दैट निर्वाप क्या होता है, वो हीटिंग एंड क्वेंचिंग। तो निर्वाप और ढालन में बेसिक डिफरेंस क्या है ये सब आपको पता चलेगा, राइट है। ठीक है, उसके बाद आपको द्रव्य परिचय। अब द्रव्य परिचय में कि आपको जो रसशास्त्र में पढ़ना है वो बेसिक स्टार्ट होता है रस, महारस, उपरस। तो रस कैसे हैं, महारस कितने हैं, महारस 8 हैं, जैसे कि अबरक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, आद्रस, सस्यक, चपल और रसक। ठीक है, ये आपके महारस हो गए। फिर उपरस कितने हैं, साधारण रस ये भी 8 हैं, जैसे कि उपरस हो गया गंधक, गहरी, काशीस, कांची, ताल, शिला, अंजन। ठीक है, तो ये हो गए। उसके बाद आपको साधारण रस, तो 8 ये आपको पढ़ना है, जैसे कि कंपिलक, ठीक है, गौरी, पाषाण, नवसादर, हिंगुल, ये सब आपको पढ़ना है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको फर्स्ट टर्म के सिलेबस में आपको यही बताया जाएगा कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, इनके सिनोनिम्स क्या हैं, उसके बाद इनका केमिकल फार्मूला क्या है, इनकी ओरिजिन क्या है, ये नेचुरल है, हर्बल हैं कि मिनरल हैं, आइडेंटिफिकेशंस क्या हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटीज, डेंसिटी, इट विल ऑल डील विद द केमिकल एंड मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टीज, राइट। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको मर्दन के बारे में पता चलेगा, खल्व यंत्र के बारे में पता चलेगा।
ठीक है, कि मर्दन कैसे करते हैं, अमृत कण कैसे होता है, लोहित कण कैसे होता है, ये पता चलेगा। उसके बाद सबसे कज्जली बनाने को आपको, ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन है कि कज्जली की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद अब्रक द्युति क्या होती है, जारण क्या होता है, अब्रक जारण, गंधक जारण, तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी इन द सिलेबस पॉइंट 2, दैट इज परिभाषा। इसमें क्या है, द्युति कॉन्सेप्ट ऑफ द्युति बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि सिरप जैसे आज आप लोग देते हैं, तो किसी भी सॉलिड को कैसे लिक्विड पार्ट में कन्वर्ट करना और इसको यूज़ करना, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज द्युति। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा। उसके बाद अब जैसे कि भस्म परीक्षा के बारे में भी आपको इसमें पढ़ना है पार्ट 2 में, दैट इज परिभाषा सभी। ऑन अ लेटर नोट जैसे कहा गया कि अब जैसे भस्म परीक्षा की बात करते हैं तो उसमें कहा गया है कि हार गए वैद्यगण जिस देश के हर रोग से, कि हार गए वैद्यगण हर देश के जिस रोग से, हम भस्म करते हैं उस रोग को भस्म के ही योग से। तो इसमें आप भस्म के योग पढ़ेंगे, मतलब भस्म की परीक्षा कैसे करते हैं ये भी पढ़ेंगे, जैसे वरित हो गया, ठीक है, तो ये सब। उसके बाद वामी हो गया, ये सब आप पढ़ेंगे। तो ये आपका सिलेबस पॉइंट 2 हो गया। सिलेबस पॉइंट में अगर कि ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो आपको धन्वंतरी भाग, रुद्र भाग, शोधन के बारे में, मारण के बारे में, उसके बाद अभिषेक, निर्वाह, बेसिक टर्मिनोलॉजीज टुवर्ड्स द रसशास्त्र आप वो पढ़ेंगे। उसके बाद अमृतकरण क्या होता है, लोहितकरण क्या होता है, कज्जली फॉर्मेशन क्या होती है, रसपिष्टि क्या होता है, रसपानक क्या होता है, स्वांगशीद क्या होता है, बहिर्शीद क्या होता है, तो ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ अब हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड पार्ट, तो पार्ट पेपर 1 का ही थर्ड पार्ट, दैट इज आधारभूत सिद्धांत, एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन ऑफ बेसिक फंडामेंटल्स क्या कहता है, इसमें कैसे कि कोई भी चीज़ हम परफॉर्म करते हैं तो एक बेसिक फंडामेंटल होता है। जैसे कि आपको इसमें रस औषधि बनानी है तो किसी भी ड्रग को कैसे कलेक्ट करते हैं, टाइम क्या होता है कलेक्शन का। जैसे कि फ्लावर्स, हमेशा फ्लावर्स कब कलेक्ट करते हैं, मोस्टली हम कलेक्ट करते हैं फरवरी सीजन में। क्यों? क्योंकि नए फ्लावर्स होते हैं तो उनके जो रस, गुड़, वीर, विपाक होते हैं वो बहुत ज़्यादा उस समय एक्टिव फॉर्म में होते हैं। कह सकते हो द केमिकल्स आर मोर एक्टिव टुवर्ड्स दिस स्पेसिफिक सीजन। अब सोचो मतलब आचार्य या कितने मतलब बहुत डीप कॉन्सेप्ट है कि एक स्पेसिफिक चीज़ को स्पेसिफिक टाइम पे ही कलेक्ट करना है। दैट इज द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उसके बाद उसका टाइम क्या है, जनरल रूल्स आप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइम फॉर द ड्रग कलेक्शन ऑफ, ठीक है, ये सारी, और किस मतलब कौन सा ड्रग कहाँ से कलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है पता चले आपको मान लीजिए आयरन का कलेक्ट करना है तो आप रोड साइड से कलेक्ट कर रहे हैं, या बहुत सारे तो क्योंकि आयरन राइसनेस कॉमनस है वो बहुत मतलब ईजिली कहीं भी पाया जाता है, तो आपको ये मतलब स्पेसिफिक होता है कि आपको ये ड्रग वहाँ से कलेक्ट करना है बिकॉज ऑफ इट्स मेडिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर मोस्ट इनहैंस इन दैट लोकेशन रेदर देन दे आर फाउंड इन टू जस्ट रोड साइड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रोल ऑफ डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विगुण सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद औषध नामकरण। अब प्रिपरेशन कोई भी मेडिसिन की कर लोगे तो उसकी नेमिंग कैसे करोगे ये पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट डोज पता होना चाहिए आपको, अनुपान, हर एक ड्रग का आपको डोज पता होना चाहिए, अनुपान पता होना चाहिए। क्यों अनुपान पता होना चाहिए? क्योंकि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं वो सिर्फ मेडिसिन काम नहीं करती, उनके साथ जो अनुपान क्या होता है, जो एक अनुपान का कॉन्सेप्ट होता है, एक सापान जो होता है वो साथ में लिया जाता है। अनुपान क्या था, अनुपश्चात पियते इति पाना, कॉल्ड एज अनुपान। तो जो बाद में पिया जाता है मेडिसिन के उसको कहते हैं अनुपान। नाउ यंत्र उपकरण। अब यंत्र में भी आपको बहुत सारे, इसमें देखो ज़्यादा कुछ नहीं है। अब सबसे पहले यंत्र में आपको यहाँ पे 3 कैटेगरीज आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको जो एक मॉडर्न मशीनरी के आपको अलग पढ़ने हैं। उसके बाद यंत्र उपकरण में जैसे पुट का कॉन्सेप्ट जो है वो अलग पढ़ना है। जो उसके बाद जैसे डोल यंत्र हो गया, वलुका यंत्र हो गया, पाताल यंत्र हो गया, खल्व यंत्र हो गया, पाउनी यंत्र हो गया, उलूखल यंत्र हो गया, पाताल, कुपी, अर्धचंद्र, पिठर यंत्र, ये सब आपको अलग पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका है ये जैसे मॉडर्न मशीनरी है, जैसे डिसइंटीग्रेटर है, पेल्बिलाइजर है, पाउडर मिक्सर है, मैकेनिकल शिफ्टर, बॉल मिल, ग्रेनुलेटर, ड्रायर, ट्यूब फिलिंग, सीम मैश, लिक्विड फिलिंग मशीन, डिस्टिलेशन प्लांट्स, ऑल दीज थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी, जस्ट स्टडी दियर। उनका रोल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल। किसी भी आपको कोई भी अगर ये यंत्र पढ़ रहे हैं तो आपको 8 पॉइंट्स के अंतर्गत पढ़ना होता है। मोस्टली कुछ मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ। पहले तो आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन, उसका प्रिंसिपल क्या है, एम क्या है, कैसे काम करता है,
ठीक है, उसका कैसे काम करता है, किस मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं और क्या होता है उसकी रोटेशंस कैसे होते हैं, जैसे कि 500 250 आरपीएम है कि 500 आरपीएम है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और प्रिंसिपल पता होना चाहिए, ये दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब सिलेबस पॉइंट 5, सिलेबस पॉइंट 5 में है क्या, यंत्र उपकरण इक्विपमेंट्स 2। तो इसमें क्या है, सबसे पहले चंद्रपुट, सूर्यपुट, महापुट, लघुगजपुट कैसे पढ़ना है। आप सिलेबस देख लीजिएगा कितने पुट हैं, कितने मूषा हैं, सबसे पुट किसके अंदर, महापुट में कितने उपले, मतलब उनको कितने उपले साथ में यूज़ करते हैं ये पता होना चाहिए। उनकी जो डायमेंशंस होती हैं, डायमेंशन कितने उपले, कौन से रस, महारस और साधारण रस या धातुवर किनका यूज़ करते हैं किस पुट को देने में, आपको ये पता होना, मतलब मोस्टली 5 पॉइंट्स पता होने चाहिए आपको। पहले तो ये पता होना चाहिए किसके लिए यूज़ करते हैं, डायमेंशंस पता होनी चाहिए, उसके पास किस साधारण रस, महारस या उपरस किसके लिए यूज़ करते हैं या धातुवर के लिए यूज़ करते हैं वो पता होना चाहिए। कितने पुट देते हैं, जैसे कि किसी को कहते हैं कि 100 पुट देते हैं, 1000 पुट देते हैं, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। मूषा का भी यही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट। नाउ डीलिंग विथ सिलेबस पॉइंट 6 दैट इज कल्पना निर्माण। अब कल्पना निर्माण जो है ये रसशास्त्र का कम पार्ट होकर ये आपका भेषज का पार्ट है। क्या आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 चरक संहिता षड्विरेचन आशय अध्याय में पढ़ा होगा कि 5 तरह की कल्पनाएं होती हैं, स्वरस, कल्क, शीत, फांट। तो 5 कल्पनाएं हैं, आपको इनके बारे में पता होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपको इनके श्लोक याद होने चाहिए, जैसे स्वरस का क्या, उद्दिष्ट औषधेशादि क्रियते, ठीक है, ये मतलब आतक्षण अकृष्टवा द्रव्या शुणा समुद्रेत वस्त निष्पीड़ितो यासा स्वरसा उच्चते। वैसे एक वाद का पता होना चाहिए कि पानीयम षोडश गुणम षुणम द्रव्य पले शेरेत। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फेम फांड का इनका। तो सबसे पहले रेशियो पता होना चाहिए, श्लोक पता होना चाहिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पता होना चाहिए, इंडिकेशन पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डोज विद अ शेल्फ लाइफ, जैसे कि स्वरस की जो नॉर्मल स्वरस विद स अग्नि स्वरस दैट इज 1 विद द निर अग्नि दैट इज हाफ पल, वाइल क्वाथ दैट इज 2 पल। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट्स दैट इज, जैसे कि एक पल 48 ml के होता है, 1 कट्स 12 ग्राम होता है, 1 कुड़ो 192 ग्राम होता है, mg होता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनमें आपको स्पेसिफिक डोज पता होना चाहिए, सिनोनिम्स पता होने चाहिए। सिनोनिम्स कैसे याद हो जाएंगे, जब श्लोक याद हो जाएंगे, कि इस श्लोक में ही इनके सिनोनिम्स आ जाते हैं। आपको इनका अनुपान पता होना, मतलब शेल्फ लाइफ पता होना चाहिए, उसके बाद डोज पता होना चाहिए और इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये 5 मार्क्स के में ही क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर का नहीं बनता है। उसके बाद कल सिलेबस पॉइंट 7 डेट इज अवलेह और स्नेह कल्पना, संधान कल्पना, पथ्य कल्पना। तो अवलेह कल्पना क्या समझोगे, जैसे कि आप च्यवनप्राश खाते हैं, तो च्यवनप्राश क्या है, ये अवलेह कल्पना के अंतर्गत आता है। इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है, सभी को पता होना चाहिए, कितनी होती है पता है। च्यवनप्राश की जो सेल्फ लाइफ होती है वो 1 ईयर की होती है, वो अवलेह कल्पना के अंतर्गत आती है। डोज इसका जो है वो 1 पल है, डेट इज 1 पल डेट इज 48 ग्राम है। जिसका डोज है वो 1 पल है, जिसकी वैल्यू है 148 ग्राम है, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए कि च्यवनप्राश सभी लोग यूज़ करते हैं एज अ रसायन, बट यू डू नॉट नो द व्हाट इज द एक्चुअल डोज, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद स्नेह कल्पना नॉर्मली ये कि कैसे जो है तेल होती है, शीरबला तेल हो गया, कैसे बनाते हैं, स्नेह में कौन से चतुर्विध स्नेह है, उसमें भी कौन सा श्रेष्ठ होता है, आपको ये पता चलेगा। उसके बाद संधान कल्पना माइट बी मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसमें हम देखते हैं कि सूरा, आशव, अरिष्ट, मध्य कैसे बनता है, उनके प्रोसीजर्स चेक करते हैं। ज़्यादा इंटरेस्टिंग मत हो, इसके आगे भी बहुत सारा डिस्कशन है, ठीक है। उसके बाद पथ्य कल्पना आप पढ़ के आए होंगे यार, दैट इज मंडपिया, बिलेपी, यवागु। तो जैसे आचार्य चरक ने भी इसका क्लासिफिकेशन किया है कीर्तान मग्न में, आप वहाँ पे मंड जैसे रेशियो 1:14 है, मंड पिया बिलेपी के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। दिस विल कंप्लीट योर फर्स्ट टर्म कोर्स ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कोर्स में आपके सिलेबस पॉइंट अप टू पेपर 1 में 7 तक है। तो ये आपको मैंने डिस्कस किया। आपको ये पता होना चाहिए कि इतना आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, डेली पढ़ना है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। स्मॉल चीज़ स्टेप्स लेने हैं, कैसे, जैसे कि आपको पहले सबसे पहले महारस पता होने चाहिए, उपरस पता होने चाहिए, उस साधारण रस, इनका श्लोक ही आपको अगर ये याद हो तो डैट इज़ मोर बेनिफिशियल। उसके बाद आपको बेसिक परिभाषा कॉन्सेप्ट तो पता ही होना चाहिए, अलॉन्ग विद भेषज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका सिलेबस पॉइंट नंबर जो 6 है वो पता होना। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।